आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना करती हूँ। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको कोई एक मंत्र देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको मंत्र विज्ञान समझाने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक ईमानदार प्रश्न पूछती हूँ। अगर मंत्रों में इतनी शक्ति है तो फिर लाखों लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिलता? उत्तर बहुत सीधा है। समस्या मंत्र में नहीं, समस्या मंत्र को समझे बिना करने में है। शास्त्रों में मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है: वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक और शाबरी। वैदिक मंत्र सस्वर होते हैं। उनमें स्वर, मात्रा, लय, उच्चारण सब कुछ पूर्ण शुद्धता मांगता है। आज के समय में वैदिक ऋचाओं का शुद्ध सस्वर पाठ जनसामान्य के लिए लगभग असंभव हो गया है। इसीलिए लोग कहते हैं कलयुग में वैदिक मंत्र नहीं चलते। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, वैदिक मंत्र आज भी चलते हैं, लेकिन केवल तब जब सही विधि से किए जाए। पौराणिक और तांत्रिक मंत्र विधि विधान से जुड़े होते हैं। न्यास, मुद्रा, काल, स्थान, शुद्धि ये मंत्र साधकों के लिए है, जन सामान्य के लिए अक्सर कठिन हो जाते हैं। अब हम आते हैं कलयुग के मार्ग पर। शाबरी मंत्र। शाबरी मंत्र लोक भाषा में है, उच्चारण में सरल है, अनुष्ठान में सहज है और परिणाम देने वाले हैं। इसीलिए कलयुग में शाबरी मंत्रों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कली बिलो की जगित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। अर्थ है, कलयुग को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने जगत के कल्याण के लिए शाबर मंत्रों की रचना की। इनके अक्षर बेमेल हैं, अर्थ नहीं दिखता, फिर भी इनका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब मंत्र का विज्ञान समझिए। मंत्र शब्दों से बनता है, शब्द अक्षरों से बनता है, और शास्त्र कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता वही अक्षर है। अक्षरों का विशेष संयोजन शब्द बनाता है, शब्दों का विशेष संयोजन मंत्र बनाता है। मंत्र असल में एक विचार है, जो विचार बार बार दोहराया जाता है, वही जीवन में सत्य बन जाता है। उदाहरण समझिए। दरवाजा सुनते ही आना जाना याद आता है, खिड़की सुनते ही हवा और प्रकाश याद आता है, शब्द बदलते ही मन की प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही मंत्र विज्ञान है। अब शाबर मंत्र मुख्य रूप से कार्य सिद्धि, रोग निवारण, आकर्षण, वशीकरण, शत्रु बाधा निवारण के लिए होता है। लक्ष्मी आगमन, बिजनेस में रुकावट, किसी भी तरह की आपकी कोई रुकावट है तो शाबर मंत्र बहुत उपयोगी है। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, शाबर मंत्र
आत्म मोक्ष के मंत्र नहीं है, ये सांसारिक प्रयोजन के मंत्र है। अब प्रश्न आता है, शाबर मंत्र किसने दिए? शाबर मंत्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, ये नाथ परंपरा की देन है। सबसे पहले नाम गुरु मच्छेंद्र नाथ जी। परंपरा में कहा जाता है लगभग 33 करोड़ मंत्र, ये संख्या शब्दों की नहीं, ऊर्जा संयोजनों की है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने इस ज्ञान को लोक भाषा में उतारा। परंपरा में माना जाता है 8 से 10 करोड़ मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के माध्यम से प्रचलित हुए। अन्य नाथ जालंधर नाथ, कानिफ नाथ, चरपट नाथ, रेवन नाथ, भर्तृहरित नाथ, नागनाथ, इन सबको मिलाकर नाथ परंपरा में 100 करोड़ से अधिक मंत्रों की चर्चा मिलती है। ये मंत्र कागज पर नहीं थे, ये गुरुमुखी थे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं? पहला नियम, स्तोत्र। मंत्र यदि सिद्ध परंपरा से नहीं आया तो वह सिद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम, जागरण। शाबर मंत्रों को भी जागृत करना पड़ता है। यही आता है शाबर सुमेरु मंत्र। तीसरा नियम, साधक की अव्यवस्था। अहंकार, अधीरता, लालच मंत्र को रोक देते हैं। चौथा नियम, काल और मर्यादा। होलिका दहन, दीपावली, ग्रहण काल इसलिए विशेष माने गए क्योंकि उस समय ऊर्जा सक्रिय होती है। अब मैं स्पष्ट कह रही हूँ, शाबर सुमेरु के बिना शाबर मंत्र केवल शब्द रह जाते हैं। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा। बहुत जल्दी हमारे इसी चैनल पर शाबर मंत्रों की पूरी सूची, शाबर सुमेरु मंत्र आप सभी को दिए जाएंगे। कोई भी शाबर मंत्र करने से पहले 108 बार आप शाबर सुमेरु मंत्र कीजिए। आपके सारे शाबर मंत्र जागृत होने लगेंगे। ये मंत्र इंटरनेट से उठाए नहीं होंगे, ये सिद्ध मंत्र होंगे, हमारी अपनी लाइब्रेरी से होंगे। हर मंत्र के साथ मैं आपको उसका उपयोग, उसकी सीमा और सावधानी सब कुछ बताऊंगी। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं, नाथ परंपरा का जीवित हस्तांतरण है। आज के लिए इतना ही। श्री गुरु चरणों में नमन। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी को नमो नारायण।